तो इसलिए सारे धर्मों से ऊपर आत्मज्ञान को जानो। इसी को इसी आत्मा को अरबी में मोहम्मद कहा जाता है। और मोहम्मद साहब ने ये इशारा पहले ही कर दिया था कि मैं भी मोहम्मद, और जो आखिरी नबी कह लो, ज्ञानी कह लो, कुछ भी कह लो, इमाम कह लो, कि जो आखिरी इमाम आएगा उसका नाम भी मोहम्मद होगा। ये उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था। मोहम्मद का मतलब होता है प्रशंसा के काबिल, जिसकी हम भरपूर प्रशंसा कर सकें। तो इस दुनिया में, इस जगत में प्रशंसा के काबिल केवल एक ही चीज़ है, जिसकी प्रशंसा स्वयं कृष्ण जी करे, कृष्ण जी ने करी है। अगर कृष्ण जी किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो यकीन मानो कि वही है प्रशंसा के काबिल, उसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि लोग कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं, और कृष्ण जी जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। कृष्ण जी आत्मा की महिमा गाते हैं। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब समझ लो क्या है आत्मा। आत्मा ही मोहम्मद है। समझ लो। तो मोहम्मद साहब ने जो आत्मज्ञान समझाया था, दिया था, लोगों के पूरा समझ में जल्दी नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, इनसे 5 टाइम की नमाजें पढ़वाओ, इनको कलमा पढ़वाओ, ताकि ये लाइन में लगे रहें, ये कुछ ना कुछ करते रहें, धर्म से जुड़े रहें, अच्छी बातों को समझते रहें। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब एक इमाम आएंगे और वो भी वही ज्ञान देंगे जो मैं देता हूं। इसीलिए बोला गया है कि ऐसा माहौल हो जाएगा दुनिया का जैसा मोहम्मद साहब के टाइम था, जब इमाम मेहंदी आएंगे, ये बोला गया। और देखो, बिल्कुल डिट्टो सेम बात चलेगी वहां पर। उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है, उसका नाम भी मोहम्मद होगा, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, उसके पिता का नाम मेरे पिता के नाम जैसा होगा, उसकी मां का नाम मेरी मां के नाम जैसा होगा। मेरी उम्र 40, जब वो उजागर हुए, जब उन्होंने बताया कि मेरे पास अल्लाह का हुक्म है, तो 40 साल की उम्र थी। तो इमाम मेहंदी की भी 40 साल ही उम्र बताई गई है कि 40 साल के होंगे तब वो उजागर होंगे कि वो क्या हैं। समझ लो, 40 का बहुत बड़ा महत्व है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा। अभी तुम्हें चालीसा का मतलब नहीं पता है कि चालीसा होता क्या है। लोग सोच रहे हैं कि 40 लाइनें महिमा में लिख दी गई, वो चालीसा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, चालीसा का बहुत बड़ा भेद है। डॉग लवर, आत्मज्ञान हो गया कैसे पता चलेगा? जब करंट को आप छूते हैं तो कैसे पता लगता है कि करंट लग रहा है? उसका अनुभव होता है भाई, आत्मज्ञान का अनुभव होता है। आत्मा अनुभव का विषय है, देखने का नहीं। पति चालीसा, पत्नी चालीसा भी है। बहुत बढ़िया।
देखो, कोई भी संत महात्मा होते हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं, वो किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, वो भी केवल अपना पेट भरने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। कहते हैं मियाँ मरा तब जानिए जब चालीसा होए। जो भी लोग मांस खाते हैं उनका हिसाब किताब अलग से चलता है। उनको घोर दुख का सामना करना पड़ता है जीवन में, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि किसी के शरीर को खत्म कर रहे हो तो प्रकृति तुम्हारे शरीर को खत्म करने के लिए आती है, दुखदाई मृत्यु देती है। इसलिए किसी को भी देखो, तुम नशा करते हो बात अलग है, नशे में तुम अपना नुकसान कर रहे हो। लाख गुना अच्छा है कि तुम किसी जीव हत्या करने से बचो, लाख गुना अच्छा है। कि तुम जीव हत्या की जगह नशा करते हो तो समझ लो लाख गुना अच्छा है किसी की जीव हत्या करने से। कि तुम शराब पीते हो या तुम कोई और नशा करते हो तो उससे तुम्हारा नुकसान है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तुम्हारी बॉडी खराब हो रही है। लेकिन जीव हत्या करने से तुम डायरेक्ट किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो किसी को, वो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा अच्छे से। तो इन चीजों से बाहर निकलना है और हर प्रकार के नशे को त्यागना है। कोई भी इंजेक्शन है नशे का, कोई भी कैप्सूल है, असल में ज़्यादातर ये दर्द निवारक जो कैप्सूल होते हैं ना, इसको नशे के लिए यूज़ कर लिया जाता है। प्रॉक्सीवन कैप्सूल आते हैं और भी इंजेक्शंस आते हैं, बहुत सी खांसी की दवाइयाँ आती हैं, फोर्डवेन इंजेक्शन आते हैं, बहुत सा मसाला है नशे का। इन सब से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर। नाम का नशा, बिल्कुल सही, नाम का नशा होना चाहिए। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो अच्छे से समझो इस बात को और धर्म परिवर्तन इसको रोको। बिल्कुल भी गलती से भी धर्म परिवर्तन नहीं करना है। अब राम गया, किसी का नाम राम है, वो चला गया किसी हालेलुया वाले सत्संग में, तो उसको राम से रोमियो बना दिया जाता है, वो नाम ही बदल के आ जाता है। बताओ, ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि किसी की बीमारी तुम ठीक कर सकते हो हालेलुया करके, तो बीमारी ठीक करो, उसमें धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है। किसी का माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन करना ये बहुत गलत बात है। कोई डॉक्टर है,
मुस्लिम डॉक्टर है, कोई हिंदू चला गया उसके पास कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो, वो कहे नहीं तू पहले मुसलमान हो, तू पहले अपना नाम अब्दुल रख, करीम रख, तब मैं तेरा इलाज करूंगा। तो ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, सब बकवास है ये। जो जहां है उसको वहीं रहने दो और उसके लेवल को उठा दो बस। अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ता पढ़ता पढ़ता, नमाज पढ़ता पढ़ता और ऊपर बढ़े और आगे बढ़े, अल्लाह के जिक्र तक पहुंचे। जिक्र को ही सतनाम कहते हैं, इतना समझ लो। जो अल्लाह का जिक्र है, देखो जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह की नमाज में फ़र्क समझ लो पहले। तुम्हें ऐसा ना लगे कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान भाइयों ने नाम दीक्षा जो ली है, अब वो नमाज नहीं पढ़ते तो उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उनको कहते हैं यार तू तो, तेरे तो ईमान बदल गया है, तूने तो ईमान त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ लो। इसी प्रकार जो हिंदू भाई नाम दीक्षा लेते हैं तो वो मंदिर नहीं जाते, तो मंदिर वाले कहते हैं रिश्तेदार, अरे भैया तूने भगवान को ही छोड़ दिया। इसी प्रकार जो सिख भाई नाम दीक्षा लेते हैं और वो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ देते हैं, तो सिख भाई कहते हैं भाई तूने महामंत्री छोड़ दिया। इसी प्रकार ईसाई भाई जो नाम दीक्षा ले रहे हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए, प्रेयर से, चर्च से, तो उन्हें ये सुनने को मिलता है कि तुम तो भैया नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो। दिक्कत ये होती है क्योंकि वो लोग ये चीज़ नहीं समझ सकते कि पढ़ाई दो प्रकार की है, एक छोटे लेवल की, निचले लेवल की है, वो भी पढ़ाई और है भी जरूरी, और एक उच्च लेवल की जो बेसिक लेवल की है, जो ग्राउंड लेवल की है, उसमें सारी पूजा पाठ विधियां, सारे मंत्र जंतर तंत्र, सारी नमाजें, सारी आरतियां, सारे प्रेयर, सारी अरदासें, जितना भी 52 अक्षर का जितना भी खेल है 52 अक्षर का, वो सब उसी में आ जाता है। कोई अरबी में अल्लाह से अरदास कर रहा है, कोई अंग्रेजी में गॉड से प्रेयर कर रहा है, कोई पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी। ये सब अक्षरों में उलझे पड़े हैं सारे। अब करना है, अब इनसे ऊपर अल्लाह के जिक्र तक पहुंच जाना है। अल्लाह का नाम जपना और अल्लाह को याद करना, इन दोनों में फर्क है। नाम जपने से ज्यादा याद करने का ज्ञान ऊंचा है, क्योंकि 5 टाइम की नमाजें केवल 5 समय ही हो सकती हैं, और जो अल्लाह की याद है वो 24 घंटे हो सकती है। तो पलड़ा भारी कहाँ है, 5 टाइम की नमाज में या 24 घंटे की याद में? तुम बहुत थक गए, तुम सो गए, इतना जबरदस्त सोए कि नमाज का टाइम ही निकल गया। अब बताओ, 5 की जगह 4 रह गई, मिस हो गई। अब कहो कि हम उसकी भी माफ़ी मांग सकते हैं तो वो कबूल हो जाती है, तो 5 की माफ़ी मांग लो, 5 की माफ़ी मांग लो। फिर अगर एक ही कबूल हो सकती है तो 5 की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। चौबीस घंटे उसको याद रखना है, मालिक को 24 घंटे। और कैसे याद रखना है इसका तरीका भी बताया कबीर साहब ने।
कहते हैं सुमिरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार, बोले डोले सूरत में, कहें कबीर विचार। यानी उसको हमेशा याद रखना है। जैसे पनिहारिन अपने घड़े को सदा याद रखती है कि मेरे सिर पे घड़ा रखा हुआ है, और चलती रहती है, खाती है, पीती है, बातें करती है, हंसती है, गाती है, लेकिन घड़े को नहीं भूलती एक पल भी। उसको पता है मेरा घड़ा मेरे पास है, और उसको हमेशा याद रहता है। समझ लो, ये महिमा है सिमरन की। सिमरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद, और जाप यानी जप, मंत्रों के जाप, दोनों अलग हैं। तो जितने भी गुरु मंत्रों के जाप देने में लगे हैं, ये सिमरन विधि को नहीं जानते। ये अल्लाह को 24 घंटे याद करने की विधि को नहीं जानते। ये अल्लाह अल्लाह जपना जानते हैं, अल्लाहू 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 अल्लाहू। उससे कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि अल्लाह खुदा खुद में विराजमान है, मंत्रों में नहीं, मंत्रों में नहीं। समझ लो, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, बिल्कुल झूठ है। सार शब्द जाने बिना, यानी आत्म ज्ञान जाने बिना, गागा हंस ना होए। अच्छे से समझ लो, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसलिए ये धर्मों के हेर फेर से बाहर आओ, इनसे ऊपर उठो, एक अच्छे इंसान बनो, आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी बनने के फायदे क्या हैं वो भी समझ लो। जैसे कोई कहे कि मैं अगर हिंदू से मुसलमान होता हूं तो उसके फायदे क्या हैं, तो उसको फायदे क्या गिनाए जाएंगे कि तुम्हें 72 हूरें मिल जाएंगी, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, जन्नत में ऐसी शराब होगी कि उसकी एक बूंद से सारी दुनिया महक जाएगी, जन्नत में ऐसे ऐसे खाने को पदार्थ होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, जन्म मरण नहीं होगा। ऐसी बातें बता के उनको समझाया जाएगा। अब इसी प्रकार आत्मज्ञान अगर आप प्राप्त करते हो तो उसमें फ़ायदा क्या है आपका? उसमें फ़ायदा ये है कि आत्मज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है, वो कभी जन्मता नहीं, वो कभी मरता नहीं है। वो ना तो किसी दोजख में जाता है और ना ही किसी जन्नत में जाता है। ये फायदा है। कबीर साहब वाणी में प्रमाणित भी करते हैं, कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो अज्ञानी जीव होते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, सबसे ज्यादा हल्ला वही मचाते हैं, स्वर्ग नरक का। जिनको खुद का नहीं पता होता कि कहां धक्के खाएंगे जाके, उनको ज्यादा शौक चढ़ा होता है स्वर्ग नरक की बातें करने का। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। यानी जिसको हरि मिल जाता है, जीते जी जिसको आत्म ज्ञान आत्म बोध हो जाता है, वो अब क्या करेगा जाके? स्वर्ग में या नरक में या पितरलोक में या भूलोक में या भंवरलोक में या ब्रह्मलोक में या शिवलोक में, गोलोक में, अब कहां जाएगा वो?
अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब कहीं नहीं जाना है, अब आत्मा में स्थिर हो जाना है। स्थिर कछुए की तरह। हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के खुद में स्थिर हो जाता है, ऐसे ही एक स्थित प्रज्ञ योगी अपने सारे ध्यान को जड़ संसार से हटा के अपनी आत्मा में स्थिर कर लेता है। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। समझ लो, बार बार समझाने वाले नहीं मिलेंगे, भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। समझ लो। तो मालिक की कृपा है, अगर आप लोग को ज्ञान समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि कोई भी हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म का है, कभी उसके धर्म को कन्वर्ट नहीं करना है। हिंदू है तो हिंदू हो के आत्मज्ञान को जाने, मुस्लिम है तो मुसलमान रह के आत्मज्ञान को जाने। हमारा मकसद है लोगों को ज्ञान देना, आत्मज्ञान देना, धर्म परिवर्तन करना नहीं। और ये कानून पास होना चाहिए कि कोई भी धर्म परिवर्तन ना करे। ये कानून पास होना चाहिए। ज्ञान कोई भी ले ले, लेकिन धर्म परिवर्तन ना करे, क्योंकि यही जड़ है युद्ध का, लड़ाई का, झगड़ों का। एक धर्म वाले देखते हैं, अरे यार हमारे इतने बंदे तोड़ दिए इसने, इतने बंदों को धर्म परिवर्तन कर दिया। जहर भर जाता है दिमाग में कि इनको मारो, इनको भगाओ। समझ लो। इसलिए धर्म परिवर्तन, नाम परिवर्तन ये बिल्कुल मत करो। हाँ, तुमने कलमा ही पढ़ना है, पढ़ लो जाके, कोई बात नहीं। तुमने गुरुद्वारे में पाठ करना है, कर लो जाके, कोई बात नहीं। तुमने प्रेयर करनी है ईसाइयों की चर्च में जाके, कर लो भाई, कोई बात नहीं। तो जो जहां है उसको वहीं रहने दो, और जो जहां जाना जाता है उसको जाने दो। डॉक्टर हिमांशु, गुरुजी लोग पीरों से डरते हैं कि उनके नाम पे कुछ नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पीर तो बेचारा खुद जमीन के नीचे आ गया। कई लोग पीरों से जाके मांगते हैं लंबी उम्रें, और पीर तो खुद अपनी उम्र गंवा के चला गया। मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि किसी भी पीर की मजार पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में तो पीरों की मज़ार पर जाना, बुत परस्ती करना, ये सब मना है। अरब देश में तुम एक भी पीर की मज़ार दिखा देना। ये सारे पीर इंडिया में ही आए हुए हैं, सारे ये भारत में ही सारे पीर पैगंबर जितने भी हैं, इन सब की मज़ारें बन रही हैं। अरब देश में बनाओ जरा किसी पीर की मज़ार, कोई पीर बाबा की, करवा के देख लो पूजा, मत्थे टिकवा के देख लो। कुरान में सब मना है, बिल्कुल मना है। एक अल्लाह के सिवा ये सिर किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। और तुमने पता नहीं कितने पीरों के आगे झुका दिए सिर, उसी धर्म में रह के। हिंदू धर्म में तो चलो ठीक है, सबके आगे सिर झुकाना है उन्होंने, माँ बाप के आगे, गुरुओं के आगे, देवी देवताओं के आगे, पत्थर के आगे, पेड़ के आगे, गाय के आगे, सारे जितना भी है ताम झाम जो भी है, सबके आगे सिर झुकाना है। उनकी तो शिक्षा ही यही है। लेकिन भाई मुसलमानों की तो ये शिक्षा नहीं है।
मुसलमानों की ये शिक्षा नहीं है, कुरान की ये शिक्षा नहीं है कि तुम किसी भी पीर बाबा के आगे माथे टेकते रहो, तुम बहुत बड़े वाले मुस्लिम हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति में फर्क समझ लो। हिंदू भाई खड़ी मूर्ति की पूजा करता है और मुस्लिम भाई पड़ी मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। पड़ी मूर्ति यानी कब्र, कब्रें बना रखी हैं। तो इन चीजों से बाहर आओ और सत्य को जानो, सत्य में स्थित हो जाओ। इसके अलावा सब झूठ है, कोई फायदा नहीं कुछ भी करके। तो आत्मा ही सत्य सनातन है और सनातनी बनो, गर्व के साथ सनातनी बनो। हिंदुओं को सनातनी बनने की जरूरत है। हिंदू बहुत आराम से सनातनी बन सकते हैं क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, ग्रंथों में दर्ज है, जिसको पढ़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। समझ लो, मुस्लिम भाई भी सनातनी बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू बनना है मुसलमान ने, बिल्कुल नहीं। सनातनी बनने का मतलब होता है कि अपनी काया को, तुम्हारे शरीर को जो चलाने वाली पावर है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, उसको जान लो। और जिस दिन उसको जान लिया तो खुद में ही खुदा के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। समझ लो। तो खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति को छोड़ दो और उसको जानो जिसकी वजह से वो खड़ी थी और जिसकी वजह से ये अब पड़ी है। उसने ताकत दी तो खड़ी थी, उसने ताकत देना छोड़ दिया तो पड़ी है। उसको आत्मा कहते हैं। तो अब आत्मा को जानो, आत्ममयी हो जाओ, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो, अध्यात्म को प्राप्त करो। शाहिद खान, यू आर राइट बड़े भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल।